परखने के लिए इस्तेमाल लोहे की प्लेटों का ढेर था। कहा जाता है कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है वे इन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं। वह आदमी गहरी सांस लेता है। उसने सिर्फ एक हाथ से 20 लोहे की प्लेटों को चकनाचूर कर दिया था। उसकी ताकत देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। कुछ ही समय पहले शाओलिन मंदिर में एक बड़ा मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू हुआ था। दुनिया भर के 16 ताकतवर योद्धा यहाँ इकट्ठा हुए थे। पहला मुकाबला था धरती के सबसे ताकतवर इंसान यूजिरो हन्मा और चीन के नंबर 1 फिफ्थ गॉड काकू कायो के बीच। लेकिन इस पूर्वी अखाड़े में मौजूद लोग यूजिरो की ताकत पर शक कर रहे थे। जल्द ही ताकत जांचने वाली मशीन अखाड़े में लाई गई। यूजिरो को अपनी ताकत साबित करने के लिए 40 टाइलें तोड़नी थीं। लेकिन इतनी आसान चुनौती देखकर यूजिरो ने इसे बच्चों का खेल समझा। उसने धीरे से अपनी हथेली टाइलों पर रखी। अगले ही पल उसने अचानक ताकत लगाई और देखते ही देखते 40 टाइलें टुकड़ों में बिखर गईं। टेस्ट के बाद यूजिरो ने मजाक उड़ाते हुए कहा, लकड़ी, टाइल और ईंट जैसी बेजान चीजों को तोड़कर कौन सी ताकत साबित होती है? ये चीजें तो पलटकर हमला भी नहीं कर सकती। सुनते ही कैओ ने अपना बाहरी कपड़ा उतार दिया। उसके पूरे शरीर की नसें उभर आईं। ये देखकर यूजिरो की आंखों में चमक आ गई। वह धीरे धीरे कैओ की तरफ बढ़ा। दोनों की खतरनाक लड़ाई की भावना से माहौल तक भारी हो गया। कैओ ने गहरी सांस ली और सीधा यूजिरो की आंखों पर वार किया। लेकिन अगले ही पल यूजिरो ने उससे भी तेज हमला करते हुए अपनी हथेली उसके चेहरे पर मार दी। गंभीर चोट लगने के बाद भी कैओ हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन यूजिरो का धैर्य खत्म हो गया। हजारों दर्शकों के सामने उसने एक झटके में उसके चेहरे की त्वचा तक खींच दी। ये देखकर वहां मौजूद बुजुर्ग भी हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यूजिरो इतना खतरनाक हो सकता है। तभी अचानक एक आवाज आई। कैओ का शिष्य रेत्सु कायो वहां पहुंच गया। अपने गुरु के साथ यूजिरो की बेरहमी देखकर रेत्सु बदला लेना चाहता था। यूजिरो को जब पता चला कि कोई और उसे चुनौती दे रहा है तो वह और ज्यादा उत्साहित हो गया। उसका चेहरा खतरनाक तरीके से बदल गया। वह अपने नए विरोधी को सबक सिखाने के लिए तैयार था। रेत्सु ने लड़ाई की मुद्रा अपना ली। दोनों के बीच मुकाबला शुरू होने ही वाला था। लेकिन तभी घायल कैओ अपने शिष्य के पास आया और बोला, यह मेरी लड़ाई है। अगर मुझे मरना भी पड़े तो मेरा शिष्य बीच में नहीं आएगा। फिर उसने अपना रुमाल यूजिरो की तरफ फेंका और दोबारा हमला कर दिया। लेकिन बिजली जैसी तेज किक को भी यूजिरो ने आसानी से बचा लिया। अगले ही पल यूजिरो ने उसके चेहरे पर जोरदार किक मारी। दोनों की ताकत में इतना बड़ा अंतर था कि यूजिरो के एक ही वार ने कैओ को खत्म कर दिया। एक महान योद्धा का अंत हो चुका था।